ॐ नमः सिद्धेभ्यः जं च मिदेसे जेण विहाणेन जम्मि कालं नादं जिणेन नियदम् जम्बं वा अहवमरणं वा तं तस्ततं मिदेसे तेन विहाणेन तं मि कालं मि कोसकदिवारेदुम् इन्दो वातः जिनिन्दो वा व्यवस्थित की व्यवस्था को पीराने में लगे क्यों हो अहो फिरते फिराने में कहो कोई पीरा क्या है वृथा दुनिया के भोगों में जीवन खोने लगा क्यों है अहो चेतन अब तो समझ वृथा पर में लगा क्यों है अहो अब तो समझ चेतन वृथा पर में लगा क्यों है। अपनी चर्चा यहाँ पर क्रमबद्ध पर्याय अर्थात जिसका पर्यायवाची शब्द है क्रम नियमित है उस पर अपन ने चर्चा प्रारंभ की थी। पूर्व में हमने चर्चा की थी, कई प्रश्नों पर अपनी चर्चा आई थी कि केवली भगवान जो भविष्य को निश्चित मानने पर अज्ञानियों की क्या आपत्ति होती है। तो बोले जो भविष्य को अनिश्चित मानते हैं तो वस्तु की स्वतंत्रता खंडित हो जाती है। ये पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि वस्तु का परिणमन हमारी इच्छा के अनुसार उसका परिणमन नहीं होता है। हमारी इच्छा स्वतंत्र है और वस्तु का परिणमन स्वतंत्र है। इसका प्रैक्टिकल प्रयोग हम अपने शरीर पर कर सकते हैं कि हम तो चाहते हैं कि शरीर हमारे अनुकूल परिणमन करे। हमारी तो इच्छा ऐसी है, लेकिन वो हमारे इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं करता है। तो हमारी इच्छा स्वतंत्र है और वस्तु का परिणमन स्वतंत्र है। तो अज्ञानी को यह अगर निश्चित मानता है तो उसको कैसी है, भविष्य को अगर निश्चित मानता है तो उसको ये आपत्ति आती है। और भविष्य को निश्चित न माना जाए तो क्या हानि होगी। पूर्व में अपन ने इस क्वेश्चन की चर्चा की थी कि भविष्य को अगर निश्चित न माना जाए, देखो भविष्य को अगर निश्चित नहीं माना जाए तो सारा ज्योतिष ज्ञान झूठा हो जाएगा। भविष्य को अगर निश्चित नहीं माना जाए तो निमित्त ज्ञान झूठा हो जाएगा। भविष्य को अगर निश्चित नहीं माना जाए तो अवधि ज्ञान झूठा हो जाएगा। तो इस प्रकार से भविष्य भी कैसा है, निश्चित है। इस प्रकार से हमने चर्चा की थी। अब आज हम ये चर्चा यहाँ पर प्रारंभ करेंगे। देखो एक अपने इसमें आप निकालिए क्रमबद्ध पर्याय की पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 में नियम सार की 159 गाथा है, उसका हम अर्थ देखते हैं। क्योंकि पूर्व में भी हमने चर्चा की थी ना कि सर्वज्ञता क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि में सर्वज्ञता सबसे प्रबल कारण है। उसको हमने उदाहरण से भी समझा था कि जैसे अग्नि का ज्ञान करना हो तो किसी धुएं से होगा, धुआं उसका प्रबल कारण है।
उसी प्रकार से क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि करना हो तो सर्वज्ञता उसका प्रबल कारण है। कारण कि सर्वज्ञ ने ही तो जाना है ना पर्याय क्रमबद्ध है। हमारे क्षोभसम ज्ञान, हमारे अल्प ज्ञान में तो हमने जाना नहीं। हम तो बहुत सिंपल जानते हैं कि आज संडे है तो कल मंडे होगा ही होगा। तो हम तो कैसे बहुत स्थूल रूप से जानते हैं, लेकिन सर्वज्ञ जो होते हैं सर्व द्रव्य पर्याय सुख केवल, वो सब द्रव्यों की, सब गुणों की, उसकी पर्याय को एक समय में एक साथ जानते हैं। और देखो अगर निश्चित नहीं होता, जैसे पूर्व में भी अपन चर्चा की थी ना, निश्चित नहीं होता कि महावीर का जीव सिंह की पर्याय निश्चित नहीं होता तो भगवान की दिव्य ध्वनि में आता कैसे? 12 वर्षों के बाद द्वारिका जलने वाली है, अगर ये निश्चित नहीं होता तो डिक्लेयर कैसे करते? तो डिक्लेयर जब ये निश्चित था तभी तो डिक्लेयर किया ना। अब हम इसमें एक और प्रश्न उपस्थित होता है जो आज हम जिसकी चर्चा करेंगे। पेज नंबर मेरे में 10 है, उसके चौथे पैराग्राफ में नियम सार की 159 गाथा है। उस 159 गाथा में ये बताया है, जाणदीपसदि सव्वं व्यवहारेण केवली भगवम् केवलनानि जाणदी पसदि नियमेन अपाणम। देखो ये डायरेक्ट गाथाएं लिखी हुई है। हमारा कितना भाग्य है कि आज से 2000 वर्ष पहले या और भी उसके पहले आचार्य कुंद कुंद ये गाथाएं लिखकर ऐसी की ऐसी वन जंगल में छोड़ गए थे, और उन गाथाओं को हमको डायरेक्ट पढ़ने का अवसर मिलता है, तो ये हमारा महा सौभाग्य की बात है। डायरेक्ट अपन गाथाओं को पढ़ते हैं। देखो इसका अर्थ क्या है, अर्थ देखते हैं। व्यवहार नय से केवली भगवान सबको जानते हैं और देखते हैं। निश्चय नय से केवल ज्ञानी आत्मा को जानता है और देखता है। दो बात आई है इसमें कि केवली भगवान जो लोकालोक को जानते हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक और सब जीव की द्रव्य गुण पर्यायों को सब एक समय में जानते हैं, वे सब व्यवहार में से जानते हैं। और निश्चय से तो कैसा है, अपनी आत्मा को ही जानते हैं। अब ये व्यवहार ने क्या है और निश्चय ने क्या है? देखो सामान्य बात में कहती हूँ, बहुत सिंपल बात कहूंगी। हमने कहा घी का घड़ा, दूध का ग्लास। दूध का ग्लास कभी होता है क्या? और दूध का ग्लास हो तो हम उससे पानी पी सकते हैं क्या? आइसक्रीम जमा देते ना, ग्लास में आइसक्रीम जमा देते, तो वो आइसक्रीम दूध के शेप का हो ग्लास के शेप का हो जाता है, तो उससे हम पानी पी सकते हैं क्या? नहीं पी सकते। तो कहना, संयोग की अपेक्षा से कथन करना, उसका नाम व्यवहार नहीं है। और वस्तु जैसी है उसको वैसी ही स्वीकार करना, उसका नाम निश्चय है। हमने कहा स्टील का ग्लास, वह निश्चय नहीं का कथन है। हमने कहा दूध का ग्लास, वो कैसा है, व्यवहार नहीं का कथन है। मतलब संयोग को मिलाकर कथन करना, संयोग को मिलाकर समझना, उसका नाम व्यवहार नहीं है। आगम में व्यवहार नहीं की एक ऐसी परिभाषा आती है, व्यवहार है मतलब ऐसा है नहीं। बहुत सिंपल परिभाषा है, बस ये बहुत शॉर्ट परिभाषा है कि व्यवहार है मतलब ऐसा है नहीं। आगम में तो इसको झूठा लाल कह दिया है।
और निश्चय नहीं मतलब ऐसा ही है, स्टील का ही ग्लास है। और दूध का ग्लास कहना वह व्यवहार नहीं है, स्टील का ग्लास कहना वह कैसा निश्चय नहीं। तो ये तो हमने पहले व्यवहार ने और निश्चय ने देखा। जैसे हमने कहा हाथी का जीव, सिंह का जीव, ऐसा कहना वो व्यवहार ने है। और हमने कहा कि जीव मात्र है, वो आत्मा है, उसको संयोग से कथन हमने नहीं किया, उसका नाम है निश्चय नहीं। तो अब देखो यहाँ पर क्या कहते हैं कि व्यवहार ने से, गाथा कौन सी है, नियम सार की 159 गाथा है। इसमें ये सिद्ध करना चाहते हैं कि व्यवहार ने से केवली भगवान सबको जानते हैं और निश्चय ने से केवल अपनी आत्मा को जानते हैं। तो व्यवहार ऐसा क्यों कहा? क्या केवली भगवान लोकालोक को नहीं जानते हैं क्या? जानते तो हैं, फिर आप उसको व्यवहार क्यों कह रहे हो? वो व्यवहार इसलिए कह रहे कि तन्मय होकर नहीं जानते। क्या कहा? व्यवहार क्यों कहा है? केवल ज्ञानी सर्वज्ञ सारी लोकालोक को जानते हैं, उसे व्यवहार क्यों कहा है? क्या कारण है? क्योंकि वो उसमें तन्मय नहीं होते। जैसे आंख होती है ना, आंख अगर अग्नि को देखे तो वो उष्ण होती है क्या? आंख अगर बर्फ को देखे तो ठंडी होती है क्या? नहीं होती ना। मतलब वो देखती है लेकिन उस रूप नहीं होती है, वो उसमें तन्मय नहीं होती है। उसी प्रकार केवल ज्ञानी सर्वज्ञ लोकालोक को जानते हैं लेकिन उसमें तन्मय नहीं होते। तन्मय मतलब उस रूप नहीं होते हैं। आंख की भांति, दर्पण की भांति। दर्पण में अग्नि झलक रही है, तो ऐसा करते हैं, अपने को चाय बनाना हो ना, तो चलो वो दर्पण में अग्नि दिख रही ना, चलो उसमें चाय बना लेते। वहां स्पर्श करके दर्पण में देखो तो वह दर्पण ही स्पर्शित होगा, अग्नि नहीं। बोले दिखाई तो दे रही है, अग्नि दर्पण में दिखाई दे रही है, लेकिन वो अग्नि नहीं है, वो दर्पण की ही स्वच्छता है। हाथ लगा के देख लो, दर्पण उष्ण होता है क्या? उसी प्रकार से केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं, वो उनका जानना व्यवहार कहा है, क्योंकि निश्चय से तो वो अपने को ही जानते हैं। निश्चय से तो दर्पण में दर्पण ही झलक रहा है। वो तो संयोग की दृष्टि से देखे तो हमें कैसा है, अग्नि दिखाई देती है, लेकिन दिखाई देती है लेकिन वो अग्नि है नहीं। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं कि अब देखो यहाँ पर ये प्रश्न उपस्थित क्यों हुआ है, क्योंकि केवली भगवान लोकालोक को व्यवहार से जानते हैं और समय सार की 11वीं गाथा में क्या कहा है कि व्यवहार ने अभूतार्थ है, असत्यार्थ है और निश्चय ने भूतार्थ है और सत्यार्थ है। इसलिए यहाँ पर ये प्रश्न उपस्थित किया गया है कि आप तो कहते हो कि व्यवहार ने से जानते हैं और व्यवहार ने तो अभूतार्थ और असत्यार्थ है, मतलब झूठा है वो। इसका मतलब केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं, उनका जानना झूठा है। बोले नहीं, ऐसा नहीं, वो तो तन्मय होकर नहीं जानते हैं ना, इसके कारण उनको व्यवहार ने कहा है। निश्चय से तो अपनी आत्मा को ही जानते हैं, निश्चय से तो दर्पण दर्पण में दर्पण ही झलक रहा है। व्यवहार ने से कहते हैं कि उसमें हमारा चेहरा झलक रहा है, दर्पण में हम दिखाई दे रहे हैं। अब एक प्रश्न उपस्थित होता है, चेहरे पर अगर कोई काला दाग लगा हो तो दर्पण में मिटाते हैं कि अपने चेहरे पर मिटाते हैं?
बोले नहीं, दिखाई तो दर्पण में दे रहा है। हाँ, दिखाई दर्पण में दे रहा है, लेकिन मिटाते कहाँ पर हैं? अपने चेहरे को ही मिटाते हैं ना। अपने चेहरे पे दाग लगा है तो हम उस दाग को कैसा है, मिटाते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रश्न उठाया है कि व्यवहार ने तो अभूतार्थ और सत्यार्थ है। इसलिए केवली का लोकालोक को जानना, और लोकालोक को जानने पर उससे वो प्रत्येक पर्याय क्रमबद्ध है, क्रम नियमित है, ये तो झूठी साबित हुई। तो उसी प्रश्न के उत्तर में कहा है कि लोकालोक को जानते हैं वो व्यवहार से है। व्यवहार मतलब सहयोग की अपेक्षा से है। तो दर्पण में अग्नि झलकती है उसके समान है। और निश्चय से तो कैसा है, कि अपनी आत्मा को ही जाने। पर द्रव्य में कैसा तन्मय होते नहीं। जैसे दर्पण हमारे चेहरा दिखाई देता है, लेकिन दर्पण और चेहरा एक में एक नहीं हो जाते, तन्मय नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि केवली भगवान का लोकालोक को जानना अभूतार्थ तो असत्यार्थ ठहरेगा। बोले नहीं, ऐसा नहीं है। निश्चय से अपने को जानते हैं, वो झलक जाते हैं। दर्पण की ऐसी स्वच्छता होती है, उसमें पदार्थ झलक जाते हैं और उनको इच्छा नहीं होती झलकाने की, और वो स्वतः ही कैसे हैं, झलक जाते हैं। अब यहाँ पर देखो, एक बात और है, केवली भगवान पर को तन्मय होकर नहीं जानते हैं। अपने आंख के उदाहरण से इसको समझा है। जैसे आंख अग्नि में तन्मय नहीं होती, उसी प्रकार केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं, लेकिन उसमें तन्मय नहीं होते। तन्मय मतलब उस रूप नहीं होते हैं, और न ही उनके परिज्ञान का अभाव होने के कारण। तन्मय नहीं होते फिर भी ज्ञान तो परिपूर्ण है उनका। जो केवल ज्ञान है वह उनका केवल ज्ञान परिपूर्ण है, उसमें उस किंचित मात्र भी कमी नहीं होती। लोकालोक झलकते जिसमें, ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान। उस केवल ज्ञान में किंचित भी कमी नहीं होती। तो यहाँ ये कहते न ही उनके परिज्ञान का अभाव होने के कारण, और वे पर पदार्थ में तन्मय होकर जानने लगेंगे। देखो, अगर अपन एक बार को सोचे भी कि केवली भगवान पर पदार्थ में तन्मय होकर जानने लगेंगे, तो क्या परिस्थिति बनेगी। अगर देखो, अगर तन्मय होकर जानने लगेंगे ना, तो वो केवली भगवान भी फिर सुखी दुखी होंगे, हो जाएंगे। फिर वे भी कैसे रागी द्वेषी हो जाएंगे, जो कैसा है अपने जिनागम में महादोष उत्पन्न कर देगा। क्योंकि केवली भगवान तो कैसे होते हैं, वीतरागी होते हैं, और वे तो कैसे सुखी दुखी होते नहीं हैं। और अगर तन्मय होकर जानेंगे तो सुखी दुखी हो जाएंगे, और फिर हमें केवली भगवान को रागी द्वेषी मानना पड़ेगा, जो ये महादूषण आ जाएगा। बिल्कुल है ना। हमारे प्रभु तो कैसे हैं, वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। हमारे देव तो कैसे हैं, वीतरागी होते। देखो इसमें एक एक और आया, देखो। अब आप 11 पृष्ठ पे विचार करो। इसमें भी ऐसा आया है 11 पृष्ठ पर, जो समय सार की 11वीं गाथा इसको कोट की हुई। व्यवहारो भूदत्तो भूदत्तो देशिदो दुसुद्धनयो। व्यवहार ने अभूतार्थ है, निश्चय ने भूतार्थ। गाथाएं आप लोग है ना पढ़ना सीखोगे ना, धीरे धीरे बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा आप हिंदी पढ़ रहे हो। प्राकृत की गाथाएं, जो मूल गाथाएं जो आचार्य के द्वारा लिखी गई है, वो धीरे धीरे उसको पढ़ने की कोशिश करोगे ना, तो बहुत आराम से आ जाएगा। देखो इसमें लिखा है, व्यवहारो भूदत्तो भूदत्तो देशिदो दुसुद्धनो। व्यवहार ने कैसा है, अभूतो मतलब अभूतार्थ है, और निश्चय ने कैसा है, भूतार्थ। तो पूर्व में भी अपने चर्चा की थी ना। तो इस प्रकार केवली भगवान पर को जानते ही नहीं है,
तो फिर समस्त द्रव्यों की भविष्य की पर्याय को जानने की बात कहाँ रह जाती है। अगर हम सर्वथा असत्यार्थ मान ले, देखो जैन दर्शन अनेकांतवादी दर्शन, व्यवहारने से जानते हैं, निश्चयने से नहीं जानते हैं, अपने को ही जानते हैं। और व्यवहारने से लोकालोक को जानते। और व्यवहार शब्द क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि वो उसमें तन्मय नहीं होते हैं, इसलिए व्यवहार शब्द कहा गया है। अब देखो इसमें नीचे से ऊपर से चौथा पैराग्राफ में आप देखिए, स्वाश्रितो निश्चय और पराश्रितो सो व्यवहार। स्वाश्रित कथन को निश्चय और पराश्रित कथन को व्यवहार कहते हैं। ये निश्चय और व्यवहारने की परिभाषा है। निश्चय ने किसे कहते हैं, स्वाश्रितो, स्व के आश्रय सो निश्चय, और पराश्रितो, तो जो पर के आश्रय से होता है उसको व्यवहार कहते हैं। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं स्व की अपेक्षा हो वह निश्चय का कथन है, और जिसमें पर की अपेक्षा आवे वह व्यवहारने का कथन होता है। तो केवली भगवान अपनी आत्मा को देखते और जानते हैं, यह निश्चय का कथन हुआ। और वे पर को देखते और जानते हैं, और पर को देखते और जानते नहीं, मतलब वो पर तो कैसे झलक जाते हैं, यह व्यवहारने का कथन हुआ। इस कथन का तात्पर्य मात्र इतना है कि पर को व्यवहार से जानते हैं। इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि वो पर को जानते ही नहीं हो। इसका अर्थ ये नहीं लेना, जैसे 11वीं गाथा में प्रश्न उठाया था ना, अभूतार्थ और असत्यार्थ कहा था, तो ऐसा नहीं समझना कि वो पर को जानते ही नहीं। पर को जानते तो है लेकिन तन्मय नहीं होते। किसके समान, वो आंख की भांति, किसके समान, वो दर्पण के समान। कि जानते तो हैं लेकिन उसमें कैसा है, तन्मय होते नहीं हैं। तो इस प्रकार से आज हमने इसकी चर्चा की है कि केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं। तो वो जानते हैं तो किस प्रकार से जानते हैं, इस प्रकार से कैसी है, हमने इस कथन का है ना, प्रश्न अपना क्या था, आज अपन ने किस प्रश्न पे चर्चा की, केवली भगवान व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं, इसका क्या आशय है। बस इसका आशय मात्र इतना है कि वे जानते तो हैं, जानने का निषेध नहीं है, क्योंकि जानना तो जीव का स्वभाव है। जानना तो, और स्वपर प्रकाशक जीव का स्वभाव है। 47 शक्तियों में स्वपर प्रकाशक शक्ति है ना, दीपक की भांति। जैसे ये ट्यूबलाइट होती ना, ये ट्यूबलाइट में ये ट्यूबलाइट भी झलकता है, और उस ट्यूबलाइट में हम सब भी झलकते हैं। तो ऐसा जीव का स्वपर प्रकाशक ज्ञान है, जो ज्ञान का स्वभाव है ना, स्वपर प्रकाशक है। वो अपने को भी जानता है, और कैसा है, पर पदार्थ भी कैसे हैं, झलक जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं, इसका सिर्फ इतना ही आशय है कि केवली भगवान व्यवहारने से लोकालोक को जानते हैं। ये सर्वथा सत्यार्थ नहीं है। लेकिन फिर व्यवहार क्यों कहा है, क्योंकि तन्मय नहीं होते, उस रूप नहीं होते हैं, इसलिए इसको कैसा है, व्यवहार कहा है। और जो अपना ये प्रश्न ये क्यों उपस्थित हुआ, इसकी चर्चा यहाँ पर क्यों की, क्योंकि पूर्व में भी हमने चर्चा की थी ना कि सर्वज्ञता क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि में सबसे प्रबल मुख्य कारण है। तब शिष्य को प्रश्न उठा कि आप केवली ने जो क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि की है, तो क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि तो नियम सार में कहा है कि वो व्यवहार नहीं से जानते हैं, और व्यवहार ने असत्यार्थ तो अभूतार्थ है, ऐसा 11वीं गाथा में कहा है। तो उसका स्पष्टीकरण करने के लिए कहा है कि केवली भगवान व्यवहार को जानते तो हैं लेकिन तन्मय होकर नहीं जानते हैं, इसलिए उनको व्यवहार नहीं कहा है। सर्वथा नहीं जानते ऐसा नहीं है। इस प्रकार से हमने आज इस प्रश्न पे चर्चा की है। शेष चर्चा हम आगे करेंगे।
जो आप लोग ये वाला जो मैं दोहा बोलती हूँ ना, आप लोग याद कर लेना। मैं क्यों रोज रिपीट करती हूँ? क्योंकि आप लोग याद कर लोगे ना, देखो हमें लर्न रहेगा तो हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उसको घटा सकेंगे। और अगर हमें लर्न नहीं होगा तो हम कैसे घटाएंगे? जो होने योग्य ही होता है, जब वस्तु स्वयं में स्वयं ही बदलती है, तो तू क्यों रोता गाता है, तू फिकर सोच क्यों करता है। जो होना है सो होता है, क्यों अपनी ताकत खोता है। जो होना है सो होता है, तू फिकर सोच क्यों करता है, तू फिकर सोच क्यों करता है। पंच परमेष्टिभ्यो नमः।